अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसके नाम सुनते ही समुद्र के तल में दफन शिप्स की इमेज आपके सामने आती है, एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस बॉम्बर ने फ्लोरिडा के लॉडरडेल एयरबेस से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, मौसम भी साफ। 5 यूएस बॉम्बर्स की ट्रेनिंग एकदम एज पर प्लान चल रही होती है, बट अचानक उनके स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर ने देखा कि उनके कंपास में एक एरिया के पास पहुंचते ही कुछ फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो गई हैं। वो ठीक से डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। एंड यू ऑलरेडी नो कि एयरक्राफ्ट के लिए एक डायरेक्शन कितनी ज़्यादा मैटर करती है। उन्होंने अपने साथी प्लेन से भी जानकारी लेने की कोशिश करी, बट ही फेल्ड। वो अपनी डायरेक्शंस खो चुके थे। उनने टाइम वेस्ट ना करते हुए एयरबेस पे कांटेक्ट करा और हेल्प मांगी। उनने इंस्ट्रक्टर से कहा कि हम लोकेशन खो चुके हैं, पर इन सब का कोई फ़ायदा ना हुआ एंड वो 5 यूएस बॉम्बर्स का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। प्लेन पे कुछ 14 मेंबर्स थे एंड ऑल वर प्रिज्यूम डेड। ताज्जुब की बात तो ये है कि ना ही प्लेन के कुछ पार्ट्स और ना ही डेड बॉडीज़, इन दोनों में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ये मिस्ट्री तो और बड़ी होती गई जब इनकी तलाश में भेजी एक फ्लाइंग बोट का भी यही हाल हुआ। ये फ्लाइंग बोट उसी पर्टिकुलर एरिया में आते ही गायब हो गई। रिपोर्ट का कहना था कि ये कोई लाइटनिंग या टेक्निकल फॉल्ट के चलते ब्लास्ट हो गई है। मे बी अब तक इस एरिया का नाम आपने गेस कर ही लिया होगा, और या नहीं तो किसी न किसी वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा, या यूँ कहूँ कि आपने अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक में तो ज़रूर पढ़ा होगा। और अगर नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, जो कि पता नहीं कितने ही शिप्स और प्लेन को गायब कर चुका है। ये एरिया अमेरिका में फ्लोरिडा से लेके बरमूडा आइलैंड और पर्तो रिको के बीच में एक ट्रायंगल बनाता है, जिसका एरिया कुछ लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स बताया जाता है। According to the sources, Christopher Columbus was the first person to report some strange activity in the area, and that area was later named as Bermuda Triangle. उनने अपने एक जर्नल में लिखा था कि उनने कुछ स्ट्रेंज लाइट और इरेटिक कंपास जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। हालांकि उनने अपने जर्नल में ये कभी नहीं लिखा कि ये एक रीज़न बन सकता है किसी भी प्लेन और शिप के गायब होने का। बरमूडा ट्रायंगल पहली बार यूज़ किया था विंसेंट गैडीज इन ईयर 1964 एक आर्टिकल के लिए, जो कि एर्गोसी मैगजीन के लिए था। उनने कुछ और राइटर्स के साथ मिलके बरमूडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस और डेंजरस ट्रायंगल का नाम दिया। असलियत में बरमूडा को एक टेरिटरी कहा जाता है जहां 150 से भी ज़्यादा कोरस आइलैंड होते हैं। सोचो, एक के बाद एक हादसे का होना, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं ही हो सकता। ऐसे ही टाइम के साथ कई हादसे सामने आने लगे। रीजंस प्रूव करने के लिए उनके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी था। या तो उनके पास डेड बॉडी होनी चाहिए थी, या तो प्लेन के कुछ पार्ट, जो कि दोनों ही नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि रिसर्च ऑपरेशन चलाए तो गए, बट उसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक ऑपरेशन तो लगातार 4 दिन तक चला था। बरमूडा ट्रायंगल का एक्चुअल रीज़न पता करने के लिए कुछ थ्योरी सामने आई। जिसमें से पहली थी मैग्नेटिक एनोमलीज। कुछ का मानना ये है कि बरमूडा ट्रायंगल ऐसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके चलते वहाँ से जाने वाले शिप्स और प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम या कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो डायरेक्शन लेस होकर किसी ऑब्स्टिकल या डेंजरस वाटर में क्रैश हो जाते हैं। There are some lab experiments conducted जिसमें यह दिखाया गया है कि ओशन बेड में बर्फ के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन ट्रैप्ड होती है, जो कि वर्ल्ड में हर जगह पाई जाती है, और ख़ास करके बरमूडा ट्रायंगल के लिए। और जब ये मीथेन लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है तो इसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि ऊपर से जाने वाले सारे शिप्स डूब जाते हैं। कई बार मीथेन ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से यह हवा में फैल जाती है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसमें आग लग सकती है, जो कि ऊपर से जाने वाले प्लेन्स को ब्लास्ट कर सकती है।
तीसरी है रोग वेव। रोग का मतलब होता है डैमेज करना। तो ये एक ऐसी वेव है जिसकी हाइट लगभग 100 फीट है एंड दिस कुड बी द रीजन इसके चलते इतने शिप्स और प्लेन्स वहाँ से गायब हो गए हैं। अंडर वाटर अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल है रोग वेव के लिए। बोला तो ये भी जाता है कि ऐसा ज़रूरी ही नहीं कि बर्मुडा ट्रायंगल में ही रोग वेव आए, जबकि ये ओशियन में कहीं भी आ सकते हैं। चौथा है ह्यूमन एरर। ह्यूमन का इररिस्पॉन्सिबल होना या इनएक्सपीरियंस होना प्लेन्स और शिप्स के गायब होने का प्राइम रीज़न बताया गया है, या इसके पीछे का एक रीज़न डर भी हो सकता है। मान लो कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि इस एरिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मे बी आप शायद उस एरिया में पहुंच के गलती कर ही दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैरानॉर्मल फिनोमेना। लोगों का मानना ये है कि इसके पीछे शायद कहीं एलियन का हाथ हो सकता है, या फिर कभी ना देखा गया हो सी मॉन्स्टर। हालांकि ये थ्योरी कम्प्लीटली इमेजिनेशन पे बेस्ड है। किसी भी रेप्यूटेबल सोर्सेज ने बर्मुडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस एंड डेंजरस एरिया कहने से साफ मना कर दिया है। रिसर्चर्स का कहना ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस ना समझा जाए, इट्स जस्ट अ ह्यूमन इमेजिनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बर्मुडा ट्रायंगल एक नॉर्मल प्लेस है ओशियन के अंदर, और ना ही बर्मुडा ट्रायंगल को किसी मैप पे अलग से शो किया जाता है, और ना ही इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज है, और ना ही कोई डेंजर। देयर इज नो एविडेंस ऑफ यूएफओज, जाइंट सी मॉन्स्टर और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बर्मुडा ट्रायंगल को एक मिस्टीरियस प्लेस का नाम दे। बल्कि यहाँ पर रियल थ्रेट्स जरूर पाए गए हैं, जैसे कि सडन स्टीवियर स्टॉर्म, अनप्रेडिक्टेबल करंट्स जो कि शिप्स को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ से जाने वाले सभी शिप्स को हैवी वेदर से बचने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट और सेफ्टी दी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।